नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं खबरदार। फिलहाल आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम बड़े नेता धरना प्रदर्शन कर रहे थे और तमाम लोगों को पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया। आप देख सकते हैं बस में तमाम नेताओं को डिटेन कर लिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। तमाम लोगों को यहाँ बस में डिटेन कर लिया गया। केजरीवाल चोर के नारे लग रहे हैं। लगातार ईडी का छापा पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी पे क्या कहेंगे आप? देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से केजरीवाल के जो मंत्री हैं, पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, आप देख सकते हैं एक के साथ एक कड़ी जुड़ती जा रही है। उन्होंने वादा किया था दिल्ली की भोली भाली जनता से कि हम यहाँ पर शिक्षा मॉडल लाएंगे। वो शिक्षा मॉडल नहीं लाए। वो लाए तो क्या लाए? युवाओं को बर्बाद करने वाला, क्योंकि युवा जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं। उन्होंने शराब नीति लाकर यहाँ पर युवाओं को बर्बाद करने का काम किया है। हम ये चाहते हैं कि केजरीवाल सीधे सीधे अपना गुनाह कबूल ले और वो सीधा जेल में जाए। केजरीवाल कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। हर चोर यही कहता है मैंने चोरी नहीं की। हर चोर यही कहता है। अच्छा जी। अभी जब प्रोटेस्ट हो रहा था, उनका ये कहना था कि बीजेपी द्वारा ईडी और सीबीआई द्वारा छापा डलवाया जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस हो गया है। बीजेपी को डर है कहीं आम आदमी पार्टी सरकार ना बना ले केंद्र में। नहीं, ये सिर्फ अपने बचाव करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं 100% जेल में जाऊंगा ही जाऊंगा, इसलिए वो इस जांच से घबरा रहे हैं और दूर भाग रहे हैं। बीजेपी यहाँ पे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और फिर संजय सिंह लगातार ईडी के छापे पड़ रहे हैं। क्या लगता है, क्या अब केजरीवाल जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन पर भी छापा पड़ेगा दोबारा से? क्या उन्हें भी जेल में डाला जा सकता है? बिल्कुल पड़ेगा। उन पर छापा क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि कप्तान तो वही हैं। वो जब सारा क्रेडिट अपनी अच्छाइयों का ले रहे हैं तो वो चोरी का भी, शराब नीति का भी, हर वो गुनाह का जो उनके मंत्रियों ने और उन्होंने किया है वो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं तो भारत का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगा इसी तरीके से आपके सामने। तमाम महिलाएं भी आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन में मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। मैडम, आप आई हैं, एक महिला हैं और आप आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर आई हैं। शराब की यारी पर पड़ गई भारी। क्या कहना चाहती हैं इस पोस्टर के माध्यम से? भैया, पोस्टर के माध्यम से कहना ही क्या रहा, जैसे आप देख रहे हो कि दिल्ली एक राजधानी नहीं बल्कि दिल है और उस दिल में इतनी बीमारियां ये केजरीवाल कर रहा है कि आप देख रहे हैं जैसे ये कर रहा है कि इसने दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया है। क्योंकि जिसे बिजली पानी फ्री सब फ्री कर रहा है, ये इसने शराब भी ऐसे ही फ्री कर दिया और है कुछ नहीं, सिर्फ शराब फ्री दे रहा है, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। अब तो बंद हो गया भैया, बंद हो गया तो इसने करा क्या? इतने घोटाले क्यों कर रहा है? ये 8-8 लाख के पर्दे, 8-8 लाख के पर्दा एक ये घर में लगा रहा है। वो 60 साल की पेंशन इसने बंद की हुई है, राशन कार्ड बंद करे हुए हैं। तो इतना घोटाला करके एक भगवान को क्या मुंह दिखाएगा? दिल्ली की जनता को जैसे इसने परेशान कर रखा है, ये चाहता क्या है? तो इसलिए हम इसका बीजेपी सरकार में आएगी अगर अगले विधानसभा 2025 के चुनाव में तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। हाँ, होगी, क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि शराब की नगरी तो नहीं बनाएगी। ये तो बात पक्की है कि शराब की नगरी तो नहीं बनाएगी बिल्कुल भी। तो इसलिए केजरीवाल इस्तीफा दे दो, तुम्हारे बस के काम नहीं है दिल्ली का संभालना। ये अपना छोड़ ही दो, अपना घर बार संभालो। अभी आई किसी आम आदमी पार्टी के आदमी से मुलाकात हुई, प्रदर्शन कोई कुछ आया, कुछ बातचीत हुई? वो बातचीत क्यों करेंगे भैया? उन्हें तो जब उनके पास वर्ड ही नहीं है बातचीत करने का तो क्यों करेंगे वे बातचीत? उन्होंने दिल्ली को का बेड़ा गर्क सत्यानाश कर दिया है। तो इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसे इस्तीफा दे देने में ही इसकी भलाई है। और ये इस्तीफा देगा, अपना छोड़ के दिल्ली को चला जाए, अपना इससे तो संन्यास ले ले। आप भी मौजूद हैं, कहाँ से हैं? भारतीय जनता पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से, रोहिणी का मंडल से आए हैं। अच्छा। वार्ड 53। क्या कारण है सभी लोग अलग अलग वार्ड से, अलग अलग क्षेत्र से दिल्ली के मौजूद हैं? पूरी दिल्ली के लोग इस समय त्रस्त हैं। केजरीवाल मस्त हैं। केजरीवाल जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दिल्ली की जनता शराब में डूब रही है। शराब के इतने घोटाले हैं, उसके उजागर होने से ही उनके कई मंत्री जेल में पड़े हैं और ख़ुद भी केजरीवाल जी जल्द ही जेल में जाएंगे। अच्छा,
लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी ये जानबूझकर ईडी का छापा डलवा रही है कि डर रही है आम आदमी पार्टी के विकास से, आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। उनका तो ये कहना है। आम आदमी पार्टी का कोई विकास कार्य आप दिखा दें पूरी दिल्ली में, आप भी मीडिया वाले हैं, सारे घूमते हैं, यह हाल हुआ पड़ा है कि हमारी सीवर लाइन डैमेज हो चुकी हैं, कहना स्कूल में घोटाले चल रहे हैं, हर जगह घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। या इस समय जो दिल्ली है घोटालों की नगरी बन गई है, और वो भी उसका सबसे बड़ा कारण केजरीवाल है। आपने दिल्ली को शराब में डुबाया, अब शराब आपको डुबाएगी। ये सब प्रदर्शन कर कर आम आदमी पार्टी के कार्यालय में तमाम लोग मौजूद है। क्या कारण है, किस वजह से आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर इतनी जनता जुटी हुई है? बीजेपी इनकी करनी और कथनी में जो फ़र्क है, जो ये दिल्ली को तहस नहस कर रहे हैं, शराब नीति में जो इन्होंने गड़बड़ करी है, घोटाला किया है, वो सारी दुनिया जानती है। उसी के खिलाफ हमने आज प्रदर्शन किया है। संजय सिंह जी को जेल हो चुकी है और बाकी जो इनके बच्चे हुए हैं वो भी सब जाएंगे जेल में। करोड़ों रुपए का घोटाला है, एक के साथ एक पेटी फ्री, बोतल के साथ बोतल फ्री। इसके खिलाफ हमने प्रदर्शन किया। जो ये केजरीवाल तो कहते हैं मैं ईमानदार आदमी हूँ। सबको पता है कितना ईमानदार है, शीश महल में रह रहा है, ईमानदारी रह रहा है। राघव चड्ढे की मैरिज देखो जी, करोड़ों रुपया लगा दिया। मुझे लगता है महिलाओं से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि घरों को बर्बाद करने का काम अगर सबसे बड़ी नीति है तो शराब नीति है। अब तक बहुत बड़े बड़े घोटाले किए इन्होंने, लेकिन शराब ऐसा घोटाला है जिसके रहते आज घर बर्बाद करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। उसी के खिलाफ या सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर जिस तरह से प्रदर्शन किया, और ये प्रदर्शन मुझे लगता है सिर्फ यहाँ नहीं, आज गली कूंजे तक और घर घर तक ये प्रदर्शन होंगे, हर वार्ड के अंदर ये प्रदर्शन होंगे। क्योंकि जिस तरह से संजय सिंह आज जेल के अंदर गए हैं, एक एक करके सभी का जेल में जाना निश्चित ही है। आप एक महिला हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार कहते हैं कि महिला सुरक्षा में ध्यान देते हैं, सफाई में ध्यान देते हैं, जनता की सुविधाओं में ध्यान। सुरक्षा के नाम पर अगर बात करूं तो इन्होंने जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे लगाए, क्या आज एक भी कैमरा चल रहा है? बसों में फ्री करने की जो बात करते हैं, तो महिलाएं क्या एक 10 रुपए के लिए अपना ईमान बेच देंगी? ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने लॉलीपॉप जो देने का काम, मैंने लॉलीपॉप इसलिए वर्ड यूज़ किया क्योंकि समझते हैं कि शायद महिलाओं को 10 रुपए की अगर हम राहत देंगे तो महिलाएं हमारे साथ हो जाएंगी। लेकिन महिलाएं अब बहुत अच्छे से जानती हैं और अब समय दूर नहीं जो अब इन्हें घर वापसी करनी ही। महिलाओं की बात आती है तो सबसे पहले गिनती में आ जाता है कि डीटीसी बस फ्री कर दिया केजरीवाल गिनती। लेकिन आप देखिए क्या डीटीसी बसों में आज भी महिलाएं टिकट लेकर ही चलती हैं, फ्री के पास लेकर नहीं चलती टिकट, क्योंकि वो अपना स्वाभिमान बचाना अच्छे से जानती हैं। तो इस तरह के लॉलीपॉप देना अब केजरीवाल को बंद करना ही होगा। जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, जो डीसीडी इन्होंने एक महकमा बनाया था दिल्ली सरकार ने, वहाँ पे महिला जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही? एक डीटीसी में फ्री करने से उनको अनुदान नहीं मिल रहा, उनको 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। जो डीटीसी से सेना के कर्मचारी हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही। जो बात करते हैं बड़ी बड़ी दर्शन छोटे, जो आए थे भ्रष्टाचार मटाने के लिए भ्रष्टाचारी हो गए। और जो बात करते थे अच्छा स्कूल बनाया, कोई अपने छोड़ दिया पूरी दिल्ली की बात, पंजाब की बात, जहाँ से विधायक है, विधायक काल में कोई नया स्कूल बनाया, कोई रीडेवलप किया हो, कोई नया हॉस्पिटल बनाया, नया हॉस्पिटल का डेवलपमेंट किया हो। तो ये बात जो करते हैं तथ्य छुपाना इनका काम है। जो बात करते हैं संविधान की बात करते हैं तो कहते हैं हम संविधान में विश्वास रखते हैं, कानून का पालन करते हैं। जब कानून इनको बेल नहीं देता, कानून पर प्रश्न चिन्ह यही लोग लगाते हैं कि बेल नहीं मिल रही। तो बेल की साक्ष्य क्या ना, साक्ष्य दीजिए, बेल देगी कोर्ट। जब साक्ष्य नहीं दे पा रहे, और जो बड़ी बड़ी कल अतुल्ला खाक बात कर रहे थे, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप जैसे पत्रकार बंधु थे, तो आज ईडी ने उनको पुख्ता सबूत देकर गिरफ्तार करने का भी काम कर रही है। तो ये ईडी है और स्वतंत्र जांच है, इसमें ना मोदी जी की गलती ना किसी की, मोदी जी भी जांच। वो तो यही कहते हैं कि बीजेपी साजिश कर रही है कि इनका विकास देख के इनकी सरकार नहीं, क्या विकास किया? एक नया मेट्रो लाइन बिछाई हो, कोई नया फ्लाईओवर बनाया हो, कोई डीटीसी बस लेकर आए हो, कोई नया डेवलपमेंट किया, नया कॉलेज खोला, कोई नया स्कूल बनाया हो, कोई नया इसमें स्टेडियम बनाया, जो स्टेडियम है उनको रीडेवलप किया हो। क्या एक भी दिल्ली का मुखिया बताए ना? और जनता में आके रामलीला में कहे ना वीआईपी कल्चर खत्म कर दूँ, और लाल बत्ती खत्म करने से वीआईपी कल्चर में खुद रह रहे हैं। जब देश की दिल्ली की जनता को जरूरत थी, जब अपने शीश महल बनाए थे, 1 करोड़ के स्विमिंग पूल कौन बनवा रहा था? ये दिल्ली का मुख्यमंत्री था ना। और तो भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता को अध्यक्ष तो नहीं था। जो बात करते भारतीय जनता पार्टी ने इस शराब नीति को जन जागरण के, जब जनता ने आक्रोश किया, उसका समर्थन करके जन जागरण बनाया, तो विपक्ष का काम होता है कि जो सरकार खिलाफ करे उसका विरोध करना। तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इसका विरोध किया, तो वापस क्यों 5% से 12% किसी ग्रोथ बढ़ती है तो मुनाफा होता है, तो घाटे में कैसे चलेगी? यही तो रोल आ रहा है कि आपका राजस्व बढ़ा क्यों नहीं? जो सरकार पर एलिगेशन लगे तो उसकी बात तो करेंगे नहीं, क्यों कम हुए? उसकी बात में एक के साथ एक फ्री दी,
किस कानून के तहत युवाओं की एज क्यों कम की? क्यों युवाओं को पढ़ने ना देना, शराब में नशा मुक्त करना, कोई रोजगार न मांगे, कौन नया एक टीचर भर्ती किया हो, कौन नया कोई टीटीसी कर्मचारी पक्का किया हो? जो बात करते थे एमसीडी मुझे दे दो, जनता ने एमसीडी भी इनको दे दी। 3 महीने में कूड़े पहाड़ हटा देंगे जी, हटे क्या? ऊंचाई कम करी की क्या? जो बात बड़ी बड़ी दर्शन छोटे, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इनका चित्रण जनता जान चुकी है और विपक्ष का काम है। और जो जनता सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का, सरकार जो गलत काम कर रही, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक जवाब देने के लिए तैयार है। आम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से कुछ लोगों को डिटेन कर लिया गया, अभी कुछ लोग आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। सभी का यही कहना है कि केजरीवाल इस्तीफा दें। इस पूरे मामले में आपकी जो राय है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे साथी संभव के साथ मैं दिव्यांशु और आप देख रहे थे खबरदार।